चलिए रुक करेंगे पहली खबर की ओर। सीएम ने नारायणगढ़ को बड़ी सौगात दी है और नारायणगढ़ के मंच से पूरे प्रदेश को सौगात दी। 50 बेड के नए ब्लॉक का यहां उद्घाटन किया। 32 करोड़ की लागत से बना 50 बेड का नया ब्लॉक शुरू किया गया। 100 बेड का नागरिक अस्पताल हो गया। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भी शुभारंभ किया गया। सीएम ने नारायणगढ़ से 325 अमृत सरोवरों का उद्घाटन किया। हरियाणा के अलग अलग जिलों में अमृत सरोवरों का उद्घाटन हुआ। 337 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। 114 करोड़ की लागत से 7 परियोजनाओं के उद्घाटन किए गए। 223 करोड़ की लागत से 325 अमृत सरोवरों का प्रदेश भर के लिए उद्घाटन किया गया। विकसित भारत के लिए गति से काम किया जा रहा है, ये कहा सीएम ने। उन्होंने कहा कि हम नॉन स्टॉप विकास कर रहे हैं। 217 में से 66 संकल्पों को पूरा किया। सीएम ने दावा किया, वो आगे बोले कि 151 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दीजिए। सीएम सैनी ने मंच से इसके अलावा भी कई बड़े ऐलान किए। साथियों, मुझे खुशी है कि आज नारायणगढ़ में एक 50 बेड के अतिरिक्त हॉस्पिटल का एक ब्लॉक का आज उद्घाटन करने का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मुझे मौका मिला है। और साथियों, इसके साथ ही आज हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज जो अमृत सरोवर उनके उद्घाटन हुए हैं, इसके लिए आज लगभग 337 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं के आज यहां से शुभारंभ किया गया है, उनका लोकार्पण किया गया है। जब मैंने संकल्प पत्र अपना जारी किया था तो मैंने 217 संकल्प हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिए थे और मुझे खुशी है अभी 19 महीने का कार्यकाल हमारा हुआ है और 19 महीने के कार्यकाल में हमने 66 संकल्पों को साथियों पूरा कर दिया है। 151 के ऊपर गति से काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर वो भी साथियों, वायु भी उससे खराब हो रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ साथियों अधिक बढ़े और उसके आगे हम प्राकृतिक खेती आने वाले समय के अंदर साथियों, ये भारत के इस राष्ट्र की आत्मा के रूप में हमारा किसान काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा खाद पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। हमने 2000 एकड़ प्राकृतिक खेती करने का निर्णय भी किया है और उसके साथ साथ हमने कहा है कि अगर उसमें खाद गिरने की आवश्यकता है तो एक गाय भी हम 30,000 रुपया गाय की खरीद के ऊपर किसान को देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ताकि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें और इसके साथ साथ मैंने पिछले दिनों मोरनी के अंदर भी, जो मोरनी पूरा का पूरा ब्लॉक है, एक कंपनी आई थी, उसके साथ एमओयू साइन हुआ है कि वहां पर जितने हमारे किसान हैं सभी के सभी प्राकृतिक खेती करेंगे और उसके लिए हमने चाहे लैब बनाने की बात है, चाहे मंडी उसके लिए अलग स्थान देने की बात है, ताकि किसान उस प्राकृतिक अनाज को, ऑर्गेनिक अनाज को साथियों अधिक भाव में बेच सके। और उसके लिए हमने प्रावधान किया है कि प्रति एकड़ हम 10,000 रुपया उसको अलग से देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। इन्होंने कहा है कि राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज नारायणगढ़ के परिसर में स्केटिंग ग्राउंड बनाया जाए। मैं इसके लिए स्केटिंग ग्राउंड बनाने की मैं घोषणा करता हूं। यहां कॉलेज के अंदर ये स्केटिंग ग्राउंड बनेगा। और इन्होंने लखनौरा से गांव खानपुर लुबाना की सड़क की बात कही है, ये भी बन जाएगी। पंजलासा से अहमदपुर तक सड़क के निर्माण की बात कही है, ये भी बन जाएगी। नारायणगढ़ में अनाज मंडी के सामने जो हमारा HSMB का ये मैदान है उस पर सनातन मैदान बनाया जाए, ये भी, क्योंकि पिछले दिनों ये इसकी घोषणा आदरणीय मनोहर लाल जी ने की थी
क्योंकि ये जो लैंड है ये मंडी बोर्ड की लैंड है और रोडवेज इसके ऊपर अधिकार उसका है, तो उसको लेकर के इसको ठीक करवा करके इसको करवाने का काम किया जाएगा। साथियों, एक मांग और रखी है, सजादपुर के अंदर एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वो कार्य वो लगाया जाए, उसका जल्द कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि शहजादपुर के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम जल्दी शुरू करवा करके उसको पूरा करवाया जाएगा। और इसी प्रकार गांव लौटो से डुम्मावाड़ा तक नई सड़क व मारकंडा नदी पर पुल की बात कही गई है। राघव विज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राघव, सीएम का दावा है कि नॉन स्टॉप विकास हरियाणा में हो रहा है, मंच से जो ऐलान किए थोड़ा और विस्तार में बताएं। बिल्कुल, आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नारायणगढ़ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की जनता को 337 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कुल 7 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया और साथ ही डॉक्टर डे के अवसर पर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी कर्मचारियों को बधाई दी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का ये अवसर पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यह केवल विकास परियोजनाओं का नहीं उद्घाटन है, बल्कि एक स्वस्थ और समृद्ध हरियाणा के निर्माता का हमारा संकल्प है। हमारी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण के कार्यों को 2 गुनी गति से आगे बढ़ा रही है। तो वहीं 114 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य सेवाएं और 325 अमृत सरोवर जो है वो समर्पित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि नारायणगढ़ से शुरू की गई इन परियोजना में 114 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 7 स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है। इसके अलावा पर्यावरण और जन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 223 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 325 अमृत सरोवर भी प्रदेश की जनता को समर्पित किए गए हैं। वहीं क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि नारायणगढ़ अस्पताल जो है पहले 50 बेड का था, अब जो है 100 बेड का मुख्यमंत्री ने लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से बन गए ब्लॉक का उद्घाटन किया। इसके नए ब्लॉक के शुरू होने से नारायणगढ़ का नागरिक अस्पताल अब 100 बेड की क्षमता वाला अत्याधुनिक अस्पताल बनेगा। वहीं सीएम ने याद दिलाया कि गत 11 फरवरी को प्रदेश के 17 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटरों की शुरुआत की गई थी, जिसमें मरीजों की स्थानीय स्तर पर बड़ी राहत मिल रही है। नारायणगढ़ में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण के लिए 5 करोड़ की राशि अलग से देने का ऐलान किया। नारायणगढ़ और सुजानपुर दोनों स्थानों पर आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी भी तैयार कराई गई है। और इस मौके पर आपको बता दें, पर जो विधायक शैली चौधरी, पूर्व विधायक जो मुलाना थे संतोष सारवान, जिलाध्यक्ष मनदीप राणा व तमाम अन्य बड़े नेता जो थे और कैबिनेट मंत्री आरती राव, वो भी मुख्य रूप से वहाँ पर आज मौजूद थी, जहाँ पर ये सभी बड़ी परियोजनाओं का जो है उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। राघव विज को आप सुन रहे थे। नारायणगढ़ से ना सिर्फ नारायणगढ़ को बल्कि पूरे प्रदेश को सौगात देने का काम किया है यहाँ पर सीएम सैनी ने, और उन्होंने दावा भी किया कि हरियाणा में नॉन स्टॉप विकास हो रहे हैं। हमने कई संकल्पों को पूरा कर दिया और बाकी पर भी हम बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत के लिए गति से काम किया जा रहा है। 2047 का भी जिक्र किया सीएम साहब ने। उन्होंने कहा 217 में से 66 संकल्पों को हम पूरा कर चुके हैं। 151 संकल्पों पर हम तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। काम चल रहा है, तेज गति के साथ काम चल रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का भी हाथ जोड़कर उन्होंने विनम्र निवेदन किया। सीएम ने कई परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन किया। सीएम ने नारायणगढ़ को बड़ी सौगात दी है। 50 बेड के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया, और न सिर्फ 50 बेड के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया बल्कि 32 करोड़ की लागत से किए गए इस नए ब्लॉक के बाद 100 बेड का अब नागरिक अस्पताल आपको बता दें कि हो गया है। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भी इन्होंने शुभारंभ किया। सीएम ने नारायणगढ़ से 325 अमृत सरोवरों का पूरे प्रदेश भर के लिए उद्घाटन किया। हरियाणा के अलग अलग जिलों में अमृत सरोवर अब प्रदेश के पास 114 करोड़ की लागत से 7 परियोजनाओं के उद्घाटन किए गए। इनका जिक्र करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि नॉन स्टॉप विकास हरियाणा में हो रहा है, तेज गति के साथ काम कराए जा रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने याद दिलाया कि 217 में से 66 संकल्पों को हम पूरा कर चुके हैं। 151 संकल्पों पर भी
बहुत ही तेज गति के साथ काम आगे बढ़ रहा है।